मुरादाबाद पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप। सर्किट हाउस सभागार की जन सुनवाई। मुरादाबाद में मंगलवार 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप की अध्यक्षता में मुरादाबाद में जन सुनवाई एवं पोषण पखवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास सेवा, पुष्ट आहार विभाग, महिला कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, पुलिस विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया। जन सुनवाई के तहत 4 शिकायतें मिली, जिसमें से 2 का निस्तारण मौके पर किया गया। महिला आयोग की सदस्य द्वारा ये भी भावन किया गया कि सत्य के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए, दूषित मानसिकता के साथ नहीं। इसके पश्चात 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई, साथ ही पोषण किट का वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान हरी सब्जियों एवं पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में खून की कमी न हो पाए। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, इसलिए गर्भवती माता को 2 जिंदगियों की देखरेख करनी होती है। इसके पश्चात वन स्टॉप सेंटर, महिला शरणालय, बाल संरक्षण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। महिलाओं एवं किशोरियों से वार्ता कर सभी से जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण सहित पुलिस विभाग से डिप्टी एसपी व थाना प्रभारी महिला वंदना उपस्थित रहे। मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। एक अनुरोध रहता सभी से कि हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करें। ये ना रहे कि उनको हम गलत बात सिखा रहे हैं, गलत माना सिखा रहे हैं। जो दूसरे की लड़की हमारे घर पे आएगी, हमारी लड़की दूसरे के घर पे जाएगी। सीख अच्छी रहेगी तो दोनों परिवार बहुत अच्छे रहेंगे। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मैम आई यहाँ पर और हम लोगों को मार्गदर्शन भी करती रहती है। तो एक बार आप लोग जरूर तालियों से मैडम का स्वागत करें। मैडम, आज आप प्रथम बार मुरादाबाद आई हैं, क्या कहना चाहती हैं आज? जी हाँ, आज मेरी प्रथम जन सुनवाई है जिला मुरादाबाद में और यहाँ पर महिलाओं संबंधित कुछ समस्या आई थी, जिनका कुछ का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है और कुछ को संबंधित अधिकारियों को हमने अग्रेषित कर दिया है। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए, महिला आयोग का गठन महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाओं की समस्याएं जो भी हो, किसी प्रकार की, पारिवारिक हो, मानसिक हो या सामाजिक रूप से कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है या उनका कोई शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है, तो उन सब में हम लोग कार्य करते हैं। और हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर किसी प्रकार की प्रताड़ना झेल रही हैं तो आपको झेलने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे मैम, आज आपके माध्यम से बहुत बड़ा जो उसको लेकर क्या कहना चाहिए आगे? जी हाँ, आज 10 महिलाओं की हमारी गोद भराई की रस्म की गई है। ये पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत ये है। और ये महिलाएं जो होती हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं, इनमें खून की कमी ना हो, इनके वजन में कमी ना हो, ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दें, इसी के लिए सरकार ने इनको एक पोषण किट वितरित की है, जिससे कि ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इस तरीके से महिला आयोग कार्य करता है और जागरूकता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता के विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं का जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर कहीं पर आप किसी भी प्रकार के अपराध आपके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपके ज्ञान की कमी होती है और शिक्षा की कमी होती है। और आप शिक्षित हो, ये सभी महिलाएं अपनी बेटियों को, अपने परिवार को शिक्षित कीजिए, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के विषय में
तभी पता होगा जब आप शिक्षित होंगी। और हर रूप से सरकार, मोदी योगी सरकार आपके साथ है। ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकती हैं। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं, सरकार आपकी हेल्प करती है। और आप लोगों का स्वागत है। आप किसी भी प्रकार की समस्या लेके महिला आयोग में जिला स्तर पर भी आ सकती हैं और आप हमारे मुख्यालय लखनऊ में भी अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकती हैं। केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर गुलबर्ग वन स्टॉप सेंटर का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर मेरे द्वारा देखा जाए। जेल में मैं महिला थाने से महिला थाना मंडला से क्योंकि मैम को मैं सुन रही थी बहुत देर से और आज पहली बार ही मिली हूँ मैम को। मैं वैसे तो मोबाइल के जरिए देखती ही रही हूँ मैम को मैं। तो मेन यही काम है हमारा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं अगर वो उसमें सत्यता है तो वो जरूर आएगी और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कहीं विफल होंगे। अगर चीजें सही हैं तो उसको आप करके ले जाइए, वही चीजें बताइए। और आपको पता है बहुत सारी चीजें हमारे भी सामने आती, परिवार में भी देखते हैं कि अरे अगर अपनी बेटी भी गलत कर रही है तो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम तो सही करेंगे, ऐसा करना, सास ऐसे। और वही हम अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारी बहू आए कि तो बहुत हमारी सेवा करे। तो यही चीजें मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी कई से सुनवाई में बैठी हूँ मैं सभी को लड़की आती शिकायत करने के लिए और सबको उनको समझाती भी हूँ कि पहले आप देखिए चीजों को सही से समझिए, फिर आइए कि हाँ ये काम हमारा अब अन्याय हुआ है, हम कर रहे हैं। पहले तो लोग सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं है कि उसको हम बढ़ावा दें। हम नहीं बढ़ावा उस पर चलते जाने के लिए यार ठीक है जाना ऐसा करना वैसा करना, अरे झूठे आरोप लगा दो, ऐसा कर दो। हमने भी बहुत सारी शिकायतें की लेकिन नहीं, जो बात सच है उसी पे ही अड़ते हैं। हमें नहीं करना कि इसने दहेज का उपयोग किया है, हम ऐसा उत्पीड़न किया है। कानून बहुत सख्त है। आप सभी लोग बैठ जाइए आराम से। आज आपके शहर मुरादाबाद में ये मेरी पहली जन सुनवाई है जिसमें मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के बीच और सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो आयोजक हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारी सभी महिलाएं जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, जेंट्स कर्मचारी हैं और जो हमारी यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आई हैं जिनको आज पोषण आहार के अंतर्गत कुछ किट वितरित किए गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और विशेष में आपके लिए कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। असली स्वास्थ्य होता है जो आपका चेहरा बिना मेकअप के भी चमके, ठीक है ना। मेकअप लगा के तो सभी लोग का चमक जाता है, जो जवान हो, बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो। मेन क्या चीज होती है? स्वास्थ्य आपका अंदर से निखार आना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरत है? महिलाओं को हम लोग मेकअप पे बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन कभी भी अपने लिए फल नहीं खरीदेंगे, होता है ना। तो अच्छे अच्छे फल खाइए। सभी के लिए है ये, महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं। घर परिवार या जो कामकाजी महिलाएं हैं वे भी अपने कामकाज के संबंध में इतना बिजी रहती हैं कि अपने आप को हम समय नहीं दे पाते हैं। तो ये शरीर जो है यही काम आता है, ना नाते काम आते हैं, ना रिश्ते, और पैसा भी काम नहीं आता है। मान लीजिए पैसा कमाने के लिए आप उम्र गंवा दें और आपका शरीर बाद में जर्जर हो जाए, लाचार हो जाए या बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो पैसा भी डॉक्टर्स के पास चला जाता है। तो अपने पोषण का विशेष ध्यान रखें महिलाएं। होता क्या है कि भोजन बनाती है हमारी महिलाएं तो लास्ट में खाती है, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति में भी यही है कि सबसे लास्ट में खाना है, सबको खिला के। अगर थोड़ा बच गया तो उसके लिए भी हम लोग, और अगर ज्यादा बच गया तो वो भी हम। तो कोई भी स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं होती। अगर आपके लिए भोजन नहीं बच रहा है तो आप अपने लिए भी बनाइए, क्योंकि आपका पोषण बहुत जरूरी है। आप पूरे परिवार को चलाती हैं। अगर आप ही क्षीण अवस्था में हो जाएंगी तो परिवार को, बच्चों को नहीं संभाल पाएंगी। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर ये देखने में आया है, ध्यान से सुनिए,
जी ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों की भी बोल रही हूँ। अभी तो हाथ पांव काम चल रहे हैं, जब डिलीवरी का समय आता है तब क्या है, खुद तो रोते हैं, परिवार को भी रुलाते हैं, क्योंकि आप जो है ना, आपको ब्लड बढ़ाने के लिए जो गोली दी जाती है आयरन की, वो खाती नहीं है, उसको फेंक देती है कूड़ी पे या कूड़े पे। होता है ऐसा कि अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी बहुत परेशान होता है। और ब्लड ऐसी चीजें समय पे मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता, क्योंकि सबका ग्रुप अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ हमारी जो बहनें, उनका वेट बहुत ही कम है, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म देंगे। और स्वस्थ बच्चे का स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकास भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो कई बार अस्वस्थ बच्चे पैदा हो जाते हैं, इससे फिर जीवन भर बच्चे का भी जीवन खराब, आपका भी जीवन खराब। ये सिर्फ एक हिदायत है, वैसे मैं ईश्वर से आप लोगों के सभी के लिए अच्छा चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका अच्छा प्रसव हो, हंसते खेलते बच्चे आपके गोदी में खेले, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, अपना ध्यान रखिए अवश्य। और हमारी कुछ आंगनबाड़ी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, अभी हमने उनसे पूछा कि आपको किसी को कुछ कहना है, तो सबने कहा नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं है, बाद में बोलती है हमारी सैलरी बढ़वा दीजिए, और जब बोलना होता है तो आप लोग बोलती नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आपसे काम ही लेने आए हैं, या हम जो प्रार्थी हैं उन्हीं की बात सुनने आए हैं। आप भी महिला आयोग में हैं, आप भी अपनी बात रख सकती हैं। आपको किसी प्रकार की भी कोई परेशानी है तो आपके लिए भी ये खुला मंच है। आप हम माध्यम है मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाने का। आप अपना लेटर बनाइए, अगर आपको कोई असुविधा है या आप अपने कार्य से प्रसन्न नहीं है या गवर्नमेंट से आपको चाहती हैं, आप लिख के दे सकते हैं हमें, हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो यहाँ पर जिन ऑफिसर्स को होना चाहिए था वो लोग नहीं है। तो आशा करेंगे कि सेकंड मीटिंग में सभी उपस्थित हो। मैडम ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो एप्लीकेशन आज 3-4 मुश्किल से आई है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हमें त्वरित निस्तारण करना होता है। उसके लिए आवश्यक है कि आपके ऑफिसर्स यहाँ रहेंगे तो हम उनसे उनका काम करा पाएंगे। और अभी भी एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर किसी को कुछ कहना है आप अपने विचार भी रख सकती हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग से भी अधिकारी भी हैं और मेंबर्स भी हैं। आप भी महिला आयोग में, आप लोगों को भी निमंत्रण है, आमंत्रण है। वैसे तो आप और हम सब दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका वर्किंग स्पेस है वहाँ पर आपको भी कुछ चीजों से अवश्य ही जूझना पड़ता होगा, क्योंकि आवाज उठाएंगे तभी उसका समाधान होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।